नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टोरी आज अभी चैनल में मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सजग होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप देश की सबसे बड़ी कोचिंग फैक्ट्री में बच्चों की मानसिकता क्या होती जा रही है इसे जानकर हैरान और परेशान हो जाएं। पुलिस भी अभी इन सब चीजों की तलाश कर रही है। कोटा से रोज नित नई खबरें निकल करके आ रही हैं बच्चों के सुसाइड की। आइए चलते हैं कहानी की ओर। आइए आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले कई महीनों से नीट की तैयारी कर रही छात्रा, जो नीट की तैयारी कोटा में रहकर कर रही थी और डॉक्टरी की पढ़ाई की तैयारी में जो देश की सबसे बड़ी कोचिंग फैक्ट्री कोटा में रहकर तैयारी कर रही थी। इधर लगातार आपने बहुत सारे बच्चों की सुसाइड की खबरें कोटा से आपने सुनी होंगी, लेकिन कोटा से जो इस वक्त इतनी बड़ी खबर आई है कि जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा और पुलिस भी इस बात को लेकर इतनी ज्यादा हैरान है कि वो कुछ भी सोच नहीं पा रही है। और तीन तीन शहर की पुलिस टीमें खोजबीन के लिए लगी हुई हैं। नीट की तैयारी कर रही एक लड़की जिसका नाम है काव्या धाकड़, और काव्या मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की रहने वाली है और काव्या के पिता एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं और जो शिवपुरी तहसील के अंतर्गत कस्बा बैराड़ में लॉर्ड लखेश्वर स्कूल चलाते हैं और उनका एक बेटा होता है और एक बेटी का नाम होता है काव्या धाकड़। अब पिता रघुवीर धाकड़ बच्ची को डॉक्टर बनाने के लिए परीक्षा की तैयारी कराते हैं, चूंकि बच्ची की भी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। अब डॉक्टर बनने के लिए नीट अनिवार्य है और नीट की तैयारी के लिए वो बच्ची को कोटा भेजते हैं। अब पिता सुधीर धाकड़ अपनी 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ को नीट की तैयारी करवाने के सिलसिले में जगह जगह सोचने लगते हैं कहाँ से इसको कोचिंग कराई जाए, क्योंकि काव्या ने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली थी और उसकी इच्छा भी यही थी कि वो डॉक्टर बने। घर वालों ने काव्या को नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए उसे कोटा भेजने का निर्णय किया, जो देश की सबसे बड़ी कोचिंग फैक्ट्री भी आप कह सकते हैं। अब चूंकि पिता के पास स्कूल की देखरेख की जिम्मेदारी थी और स्कूल का संचालन करते थे, तो उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता था। ऐसे में निर्णय ये हुआ कि काव्या की माँ बेटी को लेकर कोटा जाएं और वहां पर उसे अच्छी कोचिंग में एडमिशन और एक अच्छे गर्ल हॉस्टल में व्यवस्थित कर आगे की तैयारी शुरू करवा दे। अब काव्या की माँ और छोटा भाई काव्या को लेकर कोटा पहुंचते हैं। अब चूंकि काव्या ने पहले से ही कोचिंग सेंटर के संबंध में एडमिशन ले लिया होता है, अब ये लोग पहुंचते हैं, काव्या का एडमिशन करवाया जाता है और वहीं पास में एक गर्ल हॉस्टल काव्या दिखाती है और बताती है कि हमारे रहने की व्यवस्था यहाँ अच्छे ढंग से हो सकती है और घर वाले भी उसको पसंद करते हैं। इसके बाद माँ उसे छोड़कर वापस आ जाती। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात है 3 अगस्त 2023। 3 अगस्त 2023 को काव्या अपनी माँ के साथ कोटा गई। अब चूंकि जब वो कोटा गए थे तो रुकने का कहीं साधन चाहिए था। माँ, काव्या और उसका भाई वहाँ एक लॉज में रुके थे। अब एडमिशन हो चुका था, माँ वापस लौट गई थी। अब काव्या अपनी पढ़ाई शुरू करती है। अब सारी चीजें बड़ी ठीक ठाक चलना शुरू होती हैं। रोजाना काव्या की अपनी माँ, भाई और पिता से बात भी होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कोचिंग के मैसेज भी पिता के मोबाइल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अचानक 18 मार्च को काव्या के पिता सुधीर धाकड़ के मोबाइल पर एक मैसेज आकर गिरता है। सुधीर धाकड़ उस मैसेज को खोलते हैं और मैसेज में लिखा हुआ था कि तुम्हारी बेटी काव्या जो कोटा में पढ़ रही है उसको हमने किडनैप कर लिया है और हमारी बताई हुई जगह पर यदि तुमने 30 लाख रुपए की फिरौती नहीं दी तो तुम्हारी बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा और तुमको बेटी की लाश ही मिलेगी और पुलिस को भी नहीं सूचित करना है। अब व्हाट्सएप पर ये मैसेज पढ़कर पिता तो बिल्कुल घबरा गए। अब उन्होंने फिर उस मैसेज पर रिप्लाई किया, फिर उधर से रिप्लाई आती है और पिता सुधीर धाकड़ रिप्लाई में लिखते हैं कि मैं इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पैसे वाला नहीं हूँ। जितना भी अधिक से अधिक हो सकेगा मैं कर लूंगा। और उसी के साथ ही कहाँ फिरौती की रकम
पहुंचानी है, इस बात की जानकारी भी वो मांगते हैं। अब पिता तो घबरा चुके थे, उन्होंने फौरन ही पुलिस को जानकारी दी, सूचना दी। अब चूंकि ये लोग मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले थे और शिवपुरी के जो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो सुधीर धाकड़ भागकर उनके पास पहुंचे और उनसे जाकर गिड़गिड़ाए कि भैया हमारी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये मैसेज आया है, हमने पुलिस को भी जानकारी दे दी है, आप हमारी मदद कीजिए, बच्ची की जान खतरे में है और 30 लाख रुपए की मांग कर रहा है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। अब चूंकि सिंधिया साहब बड़े नेता हैं तो उन्होंने तुरंत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को फोन लगाया, उनसे बात की और कहा कि हमारे इलाके की हम बेटी है और इसका इस तरीके से अपहरण और फिरौती मांगी जा रही है और ये उसकी फोटो है। उन्होंने वो फोटो अपने मोबाइल से तुरंत उन्हें भी सेंड कर दी और ये वही तस्वीर है जिस तस्वीर में आप देखेंगे कि बच्ची के मुंह पर एक कपड़ा बंधा हुआ है और एक कमरे में वो लेटी हुई है और जिस कमरे में वो लेटी है उस कमरे में उसके आगे पीछे कुछ गत्ते बॉक्सेस जिन पर कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मेडिकल के वो गत्ते दिखाई देते हैं कि शायद उनमें दवाएं रखी रहती हैं। अब चूंकि इसका एक वीडियो भी था और वो वीडियो देखकर ही पिता घबराए थे और यही देखने के बाद ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से जाकर मुलाकात की थी। अब भजनलाल जी ने तुरंत डीजीपी को आदेश दिए और कहा और डीजीपी ने तुरंत कोटा के कमिश्नर को कहा। मामला चूंकि बहुत बड़ा था, हाईलाइट हो चुका था, अब पुलिस की टीम जुट जाती है। इधर पुलिस सक्रिय होती है, वहीं काव्या के पिता तुरंत शिवपुरी से कोटा पहुंच जाते हैं। अब यहाँ तो पुलिस को कंप्लेन लिखाई ही दी थी, लेकिन वहां जाकर वहां की पुलिस को कंप्लेन लिखवाते हैं। अब पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी करती है और सबसे पहले पिता से कहती है कि भाई चलिए जहां पर आपकी बेटी पढ़ती थी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले चलिए, क्योंकि बेटी नीट की तैयारी कर रही थी और अब तक तो दिन बीतते जा रहे थे और पिता इधर चिंतित था कि समय गुजर रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि वैसे भी कोटा से तमाम बच्चों की खुदकुशी की खबरें आती रहती हैं और यही खबरें पढ़कर पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, बच्चों के दिमाग पर भी असर पड़ता है। और इधर जब बात फैलती है और पता लगता है कि एक नीट की तैयारी कर रही स्टूडेंट किडनैप हो गई है, उसकी तस्वीर और उसका वीडियो भी अपहर्ता ने पिता को भेजा है। अब पुलिस के पास तस्वीर, वीडियो सब कुछ उपलब्ध हो जाता है और अपहर्ताओं की 30 लाख रुपए की मांग भी है। तो अब पुलिस अपनी जांच की शुरुआत इंस्टीट्यूट से ही करती है और पिता को लेकर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचती है, जहां से कुछ लड़की के विषय में जानकारी जुटाई जा सके और उन जानकारियों के सिरे को पकड़ बच्ची को बचाया जा सके। अब पुलिस की टीम पिता के साथ कोटा के पीडब्ल्यू कोचिंग सेंटर पहुंचती है और उस कोचिंग सेंटर जहां पर बीते सितंबर माह में उस लड़की का दाखिला हुआ था। अब जब पुलिस पहुंचती है तो उस कोचिंग सेंटर के ऑनर को बुलाती है, उससे पूछताछ करती है, बताती है कि तुम्हारे यहाँ की ये स्टूडेंट है और गायब हुई है, जिसका अपहरण हुआ है, ये उसकी फोटो है और आपके यहाँ की स्टूडेंट गायब हुई, आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज कराई। अब कोचिंग सेंटर का ऑनर पूछता है कौन सी लड़की, क्या नाम है इसका। अब पिता बताता है कि इसका नाम काव्या है और उम्र 20 साल है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की रहने वाली है और इस बच्ची का इसकी मां ने सितंबर 2023 में आपके यहाँ दाखिला करवाया था। लेकिन जब कोचिंग सेंटर का मालिक अपने यहाँ के रजिस्टर को खंगालता है और जो जवाब देता है उसको सुनने के बाद पुलिस दंग रह जाती, हैरान हो जाती और वो पुलिस को बताता है कि साहब हमारे कोचिंग सेंटर में काव्या धनखड़ नाम की कोई लड़की इनरोल ही नहीं है, यहाँ हमारे कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन ही नहीं हुआ है और ना ही वो हमारे यहाँ कोचिंग ले रही है। अब पुलिस और काव्या के पिता कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं। अब माँ साथ में थी और माँ विटनेस भी थी जब एडमिशन कराने आई थी, क्योंकि वो बीती 3 अगस्त को वहाँ एडमिशन के लिए गई थी। अब माँ बताती है कि मैं आप ही के इंस्टीट्यूट में यहाँ अपनी बेटी के साथ आई थी और बेटी ने बताया था कि मम्मी यही इंस्टीट्यूट है और यहीं मुझे पढ़ाई करनी है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ऑनर था वो बोला भाई आप ठीक है कह रहे हैं, लेकिन मैंने चेक कर लिया है, हम आपकी बात को मानकर एक बार
फिर दोबारा से चेक कर लेते हैं। अब उन्होंने दोबारा चेक किया, लेकिन उनको कहीं काव्या नाम की जानकारी अपने रजिस्टरों में नहीं मिलती है। अब कोचिंग का ऑनर सेंटर का वो अपने स्टाफ को बुलाता है और उनसे जानकारी मांगता है और उनको फोटो दिखाता है, वीडियो दिखाता है, लेकिन वो लोग उसको देखने के बाद कहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई इस तस्वीर की लड़की पढ़ती ही नहीं है। अगर वो पढ़ रही होती तो हमें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। अब पुलिस भी परेशान कि आखिर ये मामला क्या है। यानी 3 अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद मार्च, यानी बीते 6 महीने से एक लड़की एक कोचिंग सेंटर में पढ़ रही है और हर दिन अपने माता पिता से बातचीत कर रही है और उसने होली में 24 तारीख को घर आने का प्रॉमिस भी किया हुआ था। और यहाँ कोचिंग सेंटर बता रहा है कि आपकी लड़की पढ़ती ही नहीं है, न इसका कभी दाखिला हुआ, न कभी ये यहाँ आई। अब पिता फिर कहता है कि हमने इसका जो एडमिशन कराया था उसका हेड ऑफिस नोएडा में है, यानी हमने इसका दाखिला नोएडा ब्रांच से किया था। अब कोचिंग सेंटर ऑनर ने नोएडा ब्रांच को फोन किया, वहां से जानकारी मिलती है कि उन्होंने किसी ऐसे नाम के एडमिशन के लिए कुछ भेजा ही नहीं है। अब इस बात को सुनकर पिता को थोड़ा गुस्सा जरूर आता है, तो वो जेब से प्रूफ निकालते हैं और कहते हैं कि देखिए आपके ही ये कोचिंग सेंटर की रिसीट है, यानी PW कोचिंग सेंटर की है ये, और इसमें जो उस वक्त मैंने फीस, रिसीविंग तारीख, सारी चीजें इस पर लिखी हुई हैं और इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो भी सारे के सारे इस पर लिखे हुए हैं। अब जब उस स्लिप को कोचिंग सेंटर के मालिक ने देखा तो उसने कहा कि एक तो हम पर्सनल नंबर से किसी को भी इस तरह के मैसेज नहीं देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि तमाम बैंक, बिजली, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैसेज आते हैं तो उनके नाम वाम कुछ में लोगो वगैरह होते हैं। तो कोचिंग सेंटर के ऑनर ने बताया कि हमारा जो होता है उसमें PW लिखा होता है और हमारे जो भी मैसेज होते हैं वो कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं और वो एक साथ मैसेज सारे बच्चों को जाता है और हमारा मैसेज किसी पर्सनल नंबर से नहीं जाता है। और जो काव्या के पिता मैसेज दिखा रहे थे वो पर्सनल नंबर से था। अब पुलिस हैरान रह जाती है कि बच्ची किडनैपिंग है, उसकी जान खतरे में है, 30 लाख की फिरौती मांगी जा रही है और फोटो वीडियो भेज चुके हैं। मुख्यमंत्री का सीधा आदेश है और ऐसे में अगर ज्यादा देर की जाती है तो कुछ भी हो सकता है। अब जब पुलिस ने माता पिता से कहा कि बताओ अब क्या किया जाए, तो कहते हैं कि चलो उसके PG में चलते हैं जहां वो रहती थी, क्योंकि पुलिस का मानना ये था कि PG से शायद उसका कुछ क्लू मिल जाएगा। अब पुलिस उस PG में पहुंचती है जिस PG में वो रहती थी, जहां का उसने पता अपने घर वालों को दे रखा था। अब जब माता पिता और पुलिस उस PG में पहुंचती है तो वहां PG में जाकर बताते हैं कि ये मेरी लड़की है काव्या धनखड़, जो आपके PG में रहती है, उसे आपने आखिरी बार कब देखा। तो PG वाले जो जवाब देते हैं उससे सुनकर पुलिस तो चौंकती है, लेकिन माता पिता सदमे में आ जाते हैं। PG वाले बताते हैं कि काव्या नाम की कोई लड़की हमारे यहाँ है ही नहीं, ना ही रहती है। अब पिता बोलते हैं कि नहीं भाई, वो सितंबर महीने से आपके PG में रह रही है। लेकिन PG वालों ने कहा वो है ही नहीं। जो मेस का स्टाफ था, सफाई स्टाफ था, उन्होंने अपने सारे स्टाफ को बुला लिया और फोटो दिखाकर कहा कि क्या ये लड़की रहती है। उन्होंने भी कहा नहीं, ये लड़की यहाँ पर रहती ही नहीं है हमारे PG में। अब चूंकि गर्ल्स PG था, ऑनर ने सभी लड़कियों को इकट्ठा कर लिया, उनको भी फोटोग्राफ दिखाए, लेकिन उन लोगों ने भी किसी भी काव्या नाम की लड़की के संबंध में जानने से इनकार कर दिया और किसी भी लड़की ने काव्या की तस्वीर को नहीं पहचाना। और सभी बच्चों ने कहा, साथ में स्टाफ ने कहा, ये लड़की कभी हमारे यहाँ रही नहीं, कभी आई ही नहीं है। अब पुलिस अलग हैरान हो रही है, घर वाले भी अजब हैरान और परेशान हो रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है। कि माता पिता बता रहे हैं कि सितंबर महीने में नीट की तैयारी के लिए कि कोटा के इस PW इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन दिलाया, फीस भी दी और फीस भी कोई थोड़ी नहीं होती, अच्छी खासी फीस होती है। और वहीं पास में ही एक गर्ल PG में उसके रहने का भी इंतजाम उन लोगों ने किया। और अब कोचिंग इंस्टीट्यूट और गर्ल PG के लोग दोनों इस बात को कह रहे हैं कि यह लड़की ना हमारे यहाँ पढ़ रही है, ना हमारे यहाँ रह रही है। आखिर माजरा क्या है। तो आखिर ये लड़की 6 महीने से कहाँ है,
कहाँ रह रही है और क्या कर रही है। अब पुलिस पेरेंट्स से कहती है कि देखिए, आप जो भी बातें हैं वो हमें सच सच बताइए और आराम इत्मीनान के साथ कुछ कोटा के आने से पहले कहाँ वो पढ़ती थी, क्या थी, उसके बारे में और बताइए। आप माता पिता बोले भाई हम सच ही बता रहे हैं। हाँ, यहाँ से पहले उसने इंदौर में रहकर कुछ दिन पढ़ाई की थी और वहाँ नीट की तैयारी करते वक्त वहाँ कुछ लड़के थे जो उसे छेड़ते थे और उसने अपनी परेशानी जब हमको बताई तो हमने उसे इंदौर से हटाकर यहाँ कोटा में एडमिशन दिला दिया और इंदौर से जब बुलाया तो उसे कुछ दिन अपने पास शिवपुरी में अपने घर पर रखा और उसके बाद कोटा में एडमिशन दिलाया। क्योंकि कोचिंग तो करानी ही पड़ती और बच्ची की भी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, इसी वजह से उसे कोटा भेजा था कुछ दिन बाद। लेकिन हम लोग खुद भी हैरान और परेशान हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ कि पीजी वाले भी मना कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला भी मना कर रहा है। अब पुलिस को ये लगा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस की टीम तय करती है कि वो सीसीटीवी फुटेज आसपास के खंगाले। अब पुलिस अलग अलग जगहों पर लगे हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। कोटा के अंदर इधर उधर लगे हुए फुटेज तलाशे जाते हैं और इसी बीच जयपुर की एक जगह पर अचानक सीसीटीवी फुटेज में काव्या की वीडियो दिखाई देती है और जो काव्या थी वो भी चल रही थी और उसके साथ दो लड़के भी चल रहे थे और उन दो लड़कों के चेहरे पर मास्क लगे हुए थे। अब पिता ने बताया था कि जब वो इंदौर में पढ़ती थी तो उसे दो लड़के छेड़ते थे, जिस वजह से उन्होंने उसे वापस बुला लिया था। और दूसरी तरफ जो वीडियो फुटेज मिल रही है उसमें वो दो लड़कों के साथ चल रही है, दिखाई दे रही है और उस वीडियो में जिस तरह से वो लड़कों के साथ चलकर सड़क पर जा रही है, भीड़ भाड़ वाली जगह है और उस जगह को देखकर, उस फुटेज को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये लड़की अपहृत होकर के इन लड़कों के साथ जा रही है और ये किसी के दबाव में है, किसी के शिकंजे में है, यानी वो किडनैप है। वो बड़े ही नॉर्मल ढंग से सड़क पर चलती हुई चली जा रही है। यदि वो किडनैप होती तो वो शोर मचा सकती थी, शोर मचाने से भीड़ इकट्ठी हो सकती थी, वो बच सकती थी। लेकिन वीडियो में जिस तरह से वो चलकर जा रही है उसकी चाल को देखते हुए पुलिस को अब ये लगा कि ये मामला अपहरण का नहीं है, मामला तो कुछ और ही है। अब पुलिस कुछ और छानबीन में जुट जाती है और जब पुलिस मामले को गहनता से खंगालती है तो उसे एक और नई चीज अभी पता चलती है। कोटा के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने 20 मार्च को प्रेस वार्ता में मीडिया को ये बताया है कि काव्या धनखड़ अपने दो दोस्तों के साथ रहती थी। वहीं इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधीक्षक कोटा अमृत दुहान के निर्देश पर विज्ञान नगर थाने के अफसर सतीश कुमार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमने कोचिंग सेंटर जाकर पता किया तो जानकारी मिली कि एडमिशन तो बहुत दूर की बात है, काव्या वहां पर कभी आई ही नहीं थी। क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले के पास हर आने जाने वाले स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। कोचिंग का रजिस्टर चेक किया गया, कहीं पर कोई ओवर राइटिंग नहीं मिली और जब पुलिस हॉस्टल पहुंची तो वहां पर भी हॉस्टल में उसने कहीं कोई एडमिशन नहीं लिया हुआ था। और पुलिस ने इस मामले में जिस एक लड़के को पकड़ा है उसने ये बताया कि काव्या पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती थी और वो फॉरेन कंट्री से यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी और शायद इसी वजह से काव्या ने अपनी किडनैपिंग का पूरा ड्रामा रचा कि इस अपहरण की कहानी से उसे 30 लाख रुपए मिल जाएं कि उस पैसे से वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई के लिए निकल ले। लेकिन अभी ये बात पुलिस की फाइनल नहीं है, लेकिन ये बात कुछ घंटों पहले ही कोटा पुलिस की ओर से पत्रकार वार्ता में ब्रीफ की गई और इसी के साथ कुछ ही समय बाद कोटा पुलिस ने एक अपील भी जारी की है और इस अपील में ये लड़की और उसके दोनों दोस्त के नाम, जो पुलिस की अपील है उसमें कहा गया है कि जहां कहीं भी हो तुम लोग वापस आ जाओ, तुम्हें ना पुलिस कुछ कहेगी और ना ही माता पिता। आप लोग जहां कहीं भी हो वहीं पास के नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर लो, आपको कहीं कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप लौट आए। लेकिन फिलहाल तीनों अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं, यानी वो दो लड़के जो उसके साथ फुटेज में दिखाई दिए थे और ना ही काव्या। लेकिन बीते 2 दिनों से जो धमकी फोटोग्राफ मिले थे उसके बाद से अपहर्ताओं की न तो कोई कॉल आई है। अब पुलिस
जिस तरह से ये वीडियो शूट किया गया है और पीछे गत्ते वगैरह दिखाई दे रहे हैं और उन गत्तों पर मेडिकल के जो बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, पुलिस उन गत्तों में उस रहने वाली जगह से क्लू इकट्ठा कर रही है, क्योंकि ये होता ही है कि छोटी छोटी चीजों से ही सुराग पुलिस को मिलते हैं। कि जैसे किसी बंधक को किसी कमरे में बंद करके रखा गया, अगर उसके आसपास कोई चीज दिखाई देती है तो पुलिस दिमाग लगाती है। यदि वीडियो है तो उस वीडियो में प्लेन के आने जाने की आवाज आ रही है, या नजदीक में कोई रेलवे स्टेशन या बस अड्डा है तो वहां उसमें ट्रेन की आवाज या बस के आवागमन की आवाज सुनाई पड़ती है। और पुलिस भी इन्हीं सब चीजों से सुराग निकालती है कि कहाँ बंधक बना करके रखा गया होगा। उसी तरह से एक कमरा और उस कमरे में बंधक लड़की, उसकी तस्वीर, वीडियो और लड़की के पीछे रखे हुए कार्टून बॉक्स जिन पर कुछ मेडिकल कंपनियों का बैनर चिपका हुआ है, इन्हीं सब चीजों को देखकर पुलिस उन जगहों को तलाश कर रही है और वहां तक पहुंचना चाहती है। पुलिस इसी कोशिश में लगी हुई है कि जल्द से जल्द मामले का राजफाश हो। बच्चों से भी अपील की गई है, लेकिन अभी तक तीनों बच्चों की कोई भी सूचना पुलिस के पास नहीं आई है, यानी अभी तक नहीं मिले हैं। और बताया ये जा रहा है कि इनकी जो लास्ट लोकेशन मिली हुई है वो इंदौर मिली है। वही इंदौर जहां रहकर काव्या ने अपने पिता को बताया था कि उसके साथ 2 बच्चे छेड़छाड़ करते हैं, और वहां से उसे वापस शिवपुरी बुला लिया गया। अब विदेश में बच्चों के द्वारा पढ़ने की ये साजिश, पैसे मांगना, अपना ही अपहरण दिखाना या कोई और वजह, यानी इस वक्त किसी अंजाम पर पहुंचना या इसी बात को फाइनल बताना कि यही सच है, वो गलत होगा। और सही बात जब तक ये तीनों सामने नहीं आ जाते हैं कि पता नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या था, कि काव्या ने अपनी किडनैपिंग का ड्रामा खुद रचा और इसके पीछे की क्या कहानी है, मकसद क्या था। और जहां तक मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शायद कुछ घंटों में पुलिस आगे पहुंच जाएगी और पुलिस शायद कल 21 या 22 मार्च में इस बात का खुलासा कर देगी। अगर उसने ये खुद रचा हुआ है तो आप सोचिए कि आजकल के बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं और उनकी मानसिकता क्या होती जा रही है और उनकी सोच आखिर कहां तक जा रही है, और ऐसी सोच पर उनके माँ बाप पर क्या बीतती है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस अधूरी कहानी में इतना ही। आप कमेंट में बताएं कि आखिर जो कहानी पुलिस बता रही है वो सही है या वाकई में लड़की का अपहरण हुआ है। आप भी इस बात का अंदाजा लगाइए। बच्चों की सोच कैसी हो रही है, इस बात को भी समझिए और अपने बच्चों पर नजर बनाए रखिए। हमारे मेल में हमारे 2 दर्शकों ने होली की शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें जयपुर से पूजा रानी हैं। धन्यवाद पूजा जी। इसके साथ ही कानपुर देहात के राजेश जी, आपको भी धन्यवाद। बेहतर है कि आप लोग मेल में लिखने की बजाय कमेंट्स में ही लिखा करें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सजग रहें। जय हिंद, जय भारत।